चलते हैं उत्तराखंड के चमोली की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर हैं। कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे हैं, मंच पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस मेले में होती है, लगभग 50 महिला मंगल दलों ने इस मेले के माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाया। तो एक बार मैं पुनः यहाँ पर आई हुई हमारी मातृशक्ति का आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं का आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अभिनंदन पत्र पढ़ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उत्तराखंड सरकार देहरादून करोड़ों लोगों के हृदय में बसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बंड भुमियाल की थाती व बंड विकास मेले में प्रथम बार आगमन पर बंड क्षेत्र की संभ्रांत जनता आपकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। महोदय, आप जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी पहाड़ पुत्र, सैनिक पुत्र, और हमारा ये क्षेत्र भी सैनिक बहुल क्षेत्र है। हमारा इस मेले को कराने में हमारे पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और आपको सैनिक पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। पूरा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश आपको धाकड़ धामी के नाम से जानते हैं। महोदय, आपके द्वारा उत्तराखंड के जनमानस के लिए, विशेष कार्यों के लिए यहाँ का जनमानस आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपने अपने कार्यकाल में हस्तशिल्प कला, महिला उद्यमी, किसानों, बेरोजगारों, पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो वर्षों वर्षों तक याद किए जाएंगे। आपकी दूरदर्शी सोच ने देवभूमि को देश में अग्रणी राज्य बनाने में सफलता हासिल की है। आपने राज्य में समान नागरिकता संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू तो किया ही है, साथ में लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद, थूक जिहाद के मंसूबों को भी राज्य में पैर पसारने नहीं दिया है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में कई बार आगमन पर आपकी कार्य को सराहना करते हुए आपकी पीठ थपथपाई है और आपको साफ संकेत दिए हैं कि बगैर चिंता के इस गति से आप काम करते रहिए। महोदय, आपके द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को 10% की क्षतिज आरक्षण वापस तो दिलाया है, साथ में लखपति दीदी रोजगार से जोड़कर पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। महोदय, आपने चारधाम यात्रा में पर्यटन को नए आयामों को छुआ है, तो शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के सतत प्रयास आपके द्वारा जारी हैं। आपने वेडिंग डेस्टिनेशन से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखा है। महोदय, समय कम है और आपके द्वारा किए गए कार्यों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः समस्त वन क्षेत्र की जनता की ओर से, विकास खंड ज्योतिर्मठ और विकास खंड दसोली और पूरे जनपद की ओर से आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आपने हमारे अतिथियों को स्वीकार कर बंड विकास मेले में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। महोदय, बंड क्षेत्र की जनता आपसे टकटकी निगाहें बैठी थी और आज कुछ मांगे आपके सामने हमारी पूरे क्षेत्र की जनता रख रही है, जो इस प्रकार से है। माननीय महोदय, क्षेत्र की खेल प्रतिभा को उभारने हेतु जो ये सेमल डाला खेल मैदान, जो जहां पर अभी हमारा मेला हो रहा है, ये खेल विभाग के पास है और इसके बगल में जहां पर अभी हेलीपैड बना है और जहां पर हमारे ये मनोरंजन के साथ झूले, चरखी वगैरह लगे हैं, ये भूमि अभी पिटकुल के पास है। तो ये भूमि जितने में पिटकुल का कार्यालय बना है और थोड़ा बहुत उनको आवास के लिए भूमि की अभी जरूरत है, उसके बाद जितनी भी भूमि बचती है, लगभग 30 नाली के आसपास भूमि और बचेगी। तो इस मैदान का विस्तारीकरण अगर हो जाएगा तो मेले के साथ साथ हमारे खेल गतिविधियों को भी बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी यहाँ पर कोई भी देवी आपदाएं आती हैं, उस समय भी यहाँ पर हमारा हेलीपैड भी का काम करता है। यहीं पर हमारा दाएं तरफ हमारा स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय, जिसमें 50 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य है। और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो भूमि भी 20 नाली भूमि आपके ही द्वारा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय बनने के लिए आपके द्वारा दी गई है। तो महोदय, आपसे निवेदन है
कि इस भूमि को खेल विभाग जो विस्तारीकरण के लिए खेल विभाग को देने की कृपा करेंगे। माननीय महोदय, हमारा जो ये बंड क्षेत्र है ये कृषि बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ 90% से अधिक जनसंख्या कृषि पे, पशुपालक पे आधारित है। तो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की एक इकाई यहाँ पर अगर यहाँ पर स्थापना हो जाती है, उसके लिए हमारे पास भूमि भी यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज गडोरा की पुरानी भूमि भी यहाँ पर उपलब्ध है। पीडब्ल्यूडी की भी काफी यहाँ पर भूमि उपलब्ध है। अगर कृषि विश्वविद्यालय की एक इकाई खुल जाएगी तो बंड क्षेत्र को नहीं, हमारे जनपद चमोली के और हमारे रुद्रप्रयाग तक के क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। माननीय महोदय, ये जो हमारा पीपलकोटी क्षेत्र है यात्रा की दृष्टि में प्रमुख हब है। यहाँ पर हजारों हजार पर्यटक तीर्थ यात्री यहाँ पर हमेशा बद्रीनाथ यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा के समय में यहाँ पर निवास करते हैं। और ये जो हमारा क्षेत्र है लगभग चमोली क्षेत्रपाल से ऊपर लेकर और टंगड़ी तक लगभग 15 से 20 हजार यात्री यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर लाइट की बहुत लचर व्यवस्था है, क्योंकि बार बार यहाँ पर विद्युत कटौती हो जाती है। तो एक 33 केवी का सब स्टेशन, उसकी प्रक्रिया पाखी में बनने जा रही है। हम चाहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े हमारे विद्युत परियोजनाएं हैं, 132 और 66 केवी का भी सब स्टेशन हमारे इस क्षेत्र में खुल जाएगा। तो आने वाले समय में चाहे रेलवे की लाइन बोले, चाहे हमारे रोड पे लग रहे हैं, उनके लिए भी विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी। माननीय महोदय, पेयजल की भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 8-10 सालों से हमने तो हमारे पेयजल मंत्री तब प्रकाश पंत जी यहाँ पर आए थे, तब उनके द्वारा घोषणा की गई थी। तो लगातार उसमें कार्य जारी है और अभी शासन स्तर में हमारी वो पेयजल योजना लंबित है, लगभग 17-18 करोड़ की जो हमारी नगर पेयजल योजना है, उसकी भी स्वीकृति अगर आपके द्वारा उस शासन में जो लंबित पड़ी है हो जाती है तो हमको पूरे क्षेत्र को पेयजल की। और माननीय महोदय, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपलकोटी है और यहाँ पर यात्रा का मुख्य हाईवे है। आए दिन यात्रा काल में यहाँ पर कभी एक्सीडेंट, कभी दुर्घटनाएं ऐसे हो जाती हैं, या ट्रॉमा सेंटर हो जाए या उस चिकित्सालय का उच्चीकरण हो जाए। एक और है माननीय महोदय, बंडी धुरा जो हमारी है, क्योंकि ये पर्यटक के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाए। माननीय महोदय, हमारे क्षेत्र में